वाल्मीकि रामायण की इस पुस्तक में आगे देखिए चिरंजीवी परशुराम का आगमन किस प्रकार होता है। आपका मन मोहित हो जाएगा जिस प्रकार यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। उन लोगों में इस प्रकार बातें हो ही रही थी कि वहाँ बड़े जोर की आंधी उठी। वह सारी पृथ्वी को कंपाती हुई बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करने लगी। पूरे अंधकार से आच्छन्न हो गए, किसी दिशाओं का भान ना रहा। धूल से ढक जाने के कारण वह सारी सेना मूर्छित सी हो गई। ये तो अभी परशुराम के आगमन के संकेत हैं। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि, अन्यान्य ऋषियों तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ ही चेत में रहे। शेष सभी लोग अचेत हो गए। उस घोर अंधकार में राजा की वह सेना धूल से आच्छादित सी हो गई थी। उस समय राजा दशरथ ने देखा क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते हैं। उन्होंने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। वे कैलाश के समान दुर्जय और कालाग्नि के समान दुस्सह प्रतीत होते थे। तेजोमंडल द्वारा जाज्वल्यमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे और हाथ में विद्युत गणों के समान दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देख जप और होम से तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि सभी ब्रह्मर्षि एकत्र हो परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे। क्या अपने पिता के वध से अमर्ष के वशीभूत हो ये क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके उन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है। अब इनकी बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है। अतः फिर क्षत्रियों का संहार करना इनके लिए अभीष्ट नहीं है। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। दशरथ सही वशिष्ठ भी व अन्य सभी लोग परशुराम के आने से बहुत आशंकित हो गए थे। उन्हें लगता था कि ये क्षत्रियों का वध करते हैं, कहीं ऐसा न हो यहाँ पर भी क्षत्रियों का यानी दशरथ और उनके कुमारों का वध कर दें। परंतु एक सांत्वना भी थी, क्योंकि वो ज्ञानी लोग थे। वो जान जा गए थे कि इनकी ये प्रतिज्ञा जो थी क्षत्रियों का वध करने की, वो एक समय पूर्ण हो चुकी है। शायद वो अब ऐसा ना करे, परंतु आशंका तो फिर भी थी। ऐसा कहकर ऋषियों ने भयंकर दिखाई देने वाले भृगुनंदन परशुराम को अर्घ लेकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधुर वाणी में बातचीत की। ऋषियों की दी हुई उस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदग्नि परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। यहाँ पर आते ही परशुराम ने सीधे राम से वार्तालाप आरंभ किया। उन्होंने किसी और से बात नहीं की। 75वें सर्ग को देखते हैं। दशरथ नंदन श्री राम, वीर, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पड़ चुका है। उस धनुष का तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। इसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ। यह है वह जमदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष। तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है यह देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्मरणीय होगा। यहाँ पर परशुराम एक तरह से श्री राम को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि तुमने ये चढ़ा दिया तो मैं तुम्हारे से युद्ध करूंगा। कमाल का पारितोषिक है ये। यानी परशुराम भगवान के साथ युद्ध करना, ये बहुतों की आकांक्षा रही होगी कि इतने महान व्यक्ति के साथ युद्ध किया जाए और कैसा दुर्धर्ष युद्ध होगा। उनके साथ युद्ध करना हर एक किसी के वश की बात नहीं है। और ऐसी जो प्रस्तावना उन्होंने की है, देखते हैं श्री राम उसको कैसे पूरा करते हैं। परशुराम जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। वे दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण, आप स्वाध्याय और व्रत से शोभा पाने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान तपस्वी और ब्रह्म ज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं। इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अभयदान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शस्त्र का परित्याग कर दिया है। इस तरह आप धर्म में तत्पर हो कश्यप जी ऋषि को पृथ्वी का दान करके वन में जाकर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहते हैं। मामुने, आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए हैं?
दशरथ को लग रहा है कि अब परशुराम उसका सर्वनाश कर देंगे। वो भयभीत हैं, उनके पुरानी बातों को याद करते हैं। वो उन्हें पता है परशुराम किस चीज का नाम है। यदि कहें मेरा रोष तो केवल राम पर है, तो एकमात्र राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके उन वचनों को की अवहेलना करके राम से ही बातचीत जारी रखी। यहाँ आप देखेंगे कि परशुराम भगवान किसी से बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ राम से बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि दशरथ की बातों का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो लक्ष्मण और परशुराम का संवाद कहाँ से आ गया? ये अब से 400 साल पहले लिखे गए बनारस के एक संत, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, ये सारा प्रसंग वहां पर है। वाल्मीकि में रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि लक्ष्मण ने परशुराम के सामने कुछ इस तरह की ऊंची नीची बातें की हों, उनके साथ बहस की हो। यहाँ तो परशुराम इतने महान व्यक्तित्व, भगवान समान, चिरंजीवी, वो सिर्फ राम से मुखातिब हैं, क्योंकि राम और परशुराम एक ही यानी विष्णु के अंश हैं। वे बोले, रघुनंदन, ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल और दृढ़ थे। ये किन दो धनुषों की बात हो रही है? और यहाँ पर आपको पता लगेगा, जिन धनुषों की बात हो रही है वो विश्वकर्मा ने बनाए थे। नरश्रेष्ठ इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था। कुकुत्सनंदन, जिससे त्रिपुर का नाश हुआ था, यह वही धनुष था जिसे तुमने तोड़ दिया। और दूसरा दुर्धर्ष धनुष यह है जो मेरे हाथ में है। इसे श्रेष्ठ देवता ने भगवान विष्णु को दिया था। श्री राम, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला यही वह वैष्णव धनुष है। तो अब आपको पता लग गया हो, ये दो धनुष कहाँ से आए थे? विश्वकर्मा से कैसे देवताओं से होते हुए एक राजा जनक तक पहुंचा था, जो शिव धनुष था, जो श्री राम ने तोड़ दिया। दूसरा परशुराम लेकर आए हैं, जो भगवान विष्णु का धनुष है। और वो कहते हैं, कुकुत्सनंदन, यह भी शिव जी के धनुष के समान ही प्रबल है। इन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देवताओं में कौन अधिक बलशाली है। देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा ने उन दोनों देवताओं में विरोध उत्पन्न कर दिया। विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिव और विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिव जी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल और त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया था। तब ऋषि समूह तथा चारणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों वहां शांत हो गए। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिव जी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषियों से देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। तदंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र बाण सहित अपना धनुष विदय देश के राजश्री देवरात के हाथ में दे दिया। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले उस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दिया था। फिर महातेजस्वी ऋचिक ने प्रतिकार की भावना से रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्नि के अधिकार में यह दिव्य धनुष दे दिया था। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे, उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कृतवीर कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला था। पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का, जो उसके योग नहीं था, समाचार सुनकर मैंने रोषपूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार किया। श्री राम, फिर सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्यकर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप में यह सारी पृथ्वी दे डाली। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहां तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। यहाँ से शिव जी के धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ। श्री राम, इस प्रकार यह महान वैष्णव धनुष मेरे पिता पितामहों के अधिकार में रहता चला आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथ में लो और इस श्रेष्ठ धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। बालकांड के 76वें सर्ग को देखते हैं। ये बहुत रोचक होने वाला है।
यहाँ पर श्री राम किस प्रकार परशुराम का क्रोध शांत करते हैं या उनकी परीक्षा पर खरा उतरते हैं। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोचवश वहां कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु जमदग्नि कुमार परशुराम जी की उपयुक्त बात सुनकर उस समय वे मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, भृगुनंदन ब्रह्मन, आपने पिता के ऋण से पूर्ण होने की, पिता के मारने वाले का वध करके वैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है उसे मैंने सुना है, और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं। भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसलिए आप ब्राह्मण देवताओं के समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो भी आप मुझे पराक्रम विहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया। उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा। फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्नि कुमार परशुराम जी से इस प्रकार कहा, राम, यहाँ पे राम परशुराम जी के लिए, राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं प्राण संहारण बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। राम यानी परशुराम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रता पूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है उसे, अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोगों को प्राप्त किया है उन्हीं को नष्ट कर डालूं, क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देना, यह दिव्य वैष्णव बाण जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है, कभी निष्फल नहीं जाता है। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहां एकत्र हो गए। गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां आ पहुंचे। जब श्री रामचंद्र जी ने वह श्रेष्ठ धनुष हाथों में ले लिया, उस समय सब लोग आश्चर्य में जड़वत हो गए। वीरहीन हुए जमदग्नि कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा, यानी परशुराम भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए और उनका तेज जाता रहा। तेज निकल जाने से वीरहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम से धीरे से कहा, रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप ऋषि जी को जब यह पृथ्वी दान की थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। कुकुल नंदन, तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात में पृथ्वी पर निवास नहीं करता हूँ, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट न करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक पर्वत पर चला जाऊंगा। परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाणों से नष्ट कर दें। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, आपने जो इस धनुष को चढ़ा लिया है, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। आपका कल्याण हो। जमदग्नि नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्री राम चंद्र ने वह उत्तम बाण छोड़ दिया। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोगों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। आपने यहाँ पर देखा कि परशुराम आए और चले गए। उन्होंने सिर्फ श्री राम से वार्तालाप किया। लक्ष्मण परशुराम संवाद जैसा यहाँ कुछ नहीं हुआ। न ही लक्ष्मण उनके सामने आए, न भरत, न शत्रुघ्न। किसी से परशुराम जी ने बात नहीं की और वो अपना धनुष श्री राम को देकर चले गए। बालकांड के 77वें सर्ग के साथ ही ये बालकांड खत्म हो जाता है। और उसमें क्या होता है, दशरथ अपने पुत्रों और पुत्र वधुओं के साथ अयोध्या लौट चुके हैं और अयोध्या लौटने पर भरत और शत्रुघ्न को उनके मामा अपने साथ ले जाते हैं और श्री राम और सीता कई ऋतुओं तक अयोध्या में वास करते हैं। इसके बाद अयोध्या कांड शुरू होता है। उस अयोध्या कांड में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हम देखेंगे कि अयोध्या कांड में किस प्रकार उन्हें वनवास दिया जाता है। वनवास क्या दशरथ देते हैं या कैकेयी देती है? क्या राम दशरथ की आज्ञा से वन में जाते हैं या सिर्फ कैकेयी से बात करके
वन की ओर निकल जाते हैं। ये सब जानने के लिए अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। आपने वीडियो में बहुत कुछ देखना है आगे, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए